हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा सामान बिल्कुल तैयार है कहाँ जाने के लिए, मनाली जाने के लिए। मनाली में एक और आर्ट वर्कशॉप होने जा रही है जो कि करवाई जा रही है IWS आर्ट अरीना अमृतसर के द्वारा। एंड आई एम द प्राउड वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस टीम। और इस बार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मनाली जाने के लिए, इस वर्कशॉप पे जाने के लिए, क्योंकि इस बार बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट आ रहे हैं जो कि हमें डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, अपने गुण सिखाएंगे। और इनसे मिलिए मिस्टर विनय वैद, शरारती बच्चा हमारी टीम का, और ये मिसेस ईशा वैद, इनकी धर्मपत्नी। और हम लोग 1-1.5 घंटा अभी आगे ही चले थे, तो सफ़र में ही सबको भूख लग गई, तो हम लोग एक ढाबे पे रुके जहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया। मैं राजमा चावल घर से बना के लेके आई थी जो कि इतने ज़्यादा नहीं थे पर टेस्ट लायक थे। तो बस खाना खाने के बाद मिस्टर विनय वैद की मस्ती शुरू हो गई। सुनिए। गल करनी पैनी शीना साहब नाल, बच्चों को गलत सिखाते हो, ही हिसाब च करते उनके। हाँ जी 11 कितने होए कितने 2 मिनट बता 2 11 1 और 1 लिख के देख ले। इतने नहीं होते, ये हो तो रहे हैं, तेरे सामने हो रहे हैं। ले जैसे आपने बोला 2 और 2, ये देखो 2 और 2 कितने हो? ये इस छोटी सी बच्ची को कंफ्यूज करते हुए मिस्टर विनय वैद। तो जी रात का सफ़र मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता। हमने एक हॉल्ट लिया, फिर चाय वाय पी, फिर हमने पेट्रोल भरवाया हमारी जो बस थी उसमें, फिर हम निकल पड़े फिर से अपनी मंजिल के लिए और पहुंच गए मनाली। सुबह 6-6:30 बजे के करीब हम लोग मनाली पहुंच गए थे। सब लोग बहुत टायर्ड थे, सब लोग एक दूसरे के कंधे ढूंढ रहे थे सोने के लिए। और बहुत ही अच्छा मौसम था मनाली में, ठंडा मौसम था जब ही ये नज़ारे हमने देखे। और जो थकान थी वो तो पता नहीं कहाँ छू मंतर हो गई। तो फिर हम लोग पहुँचे हमारे स्टे में। ये हमारा ब्यूटीफुल सा स्टे, कंफर्टेबल सा स्टे था जो कि था नंदिनी पैलेस। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक रिवर बहुत अच्छी निकलती है। और ये था हमारा रूम जिसमें 3 हम रूममेट ठहरे थे, मेरे साथ 2 और मेंबर्स थे। देन वी हैड आवर ब्रेकफास्ट, वो बहुत ही टेस्टी था ब्रेकफास्ट भी। फिर हम लोगों ने जो हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर थे उनको रिसीव किया। और ये जो आप आर्मी कैप में देख रहे हैं ये है अचिंत्य हाजरे सर। और सेंटर में आपको नज़र आ रहे होंगे एज़ यूजुअल मास्टर ऑफ वाटर कलर सिकंदर सर। और जिन्होंने अभी हेडफोन्स उतारे हैं वो है विजय बिस्वाल सर। तो इन सब को रिसीव करने के बाद ये जसपिंदर मैडम अपना मजाक करते हुए, मस्ती करते हुए हम लोग फिर निकल पड़े। हमारी जो गर्ल गैंग थी वो निकल पड़ी सामने एकदम जो रिवर था वहाँ पे जाने के लिए, फ़ोटोग्राफ्स खींचने के लिए, रील्स बनाने के लिए हम लोग निकल पड़े। हम लोग जो रास्ता था वो लोकेट कर रहे थे कि नीचे तक कहाँ से पहुँचा जाए। तो रास्ता तो मिल नहीं रहा था। जसविंदर मैडम एज़ यूजुअल खुशी थी उनको, क्योंकि उनका ये फर्स्ट ट्रिप था एवर, तो वो ट्रिप वगैरह पे कम ही जाती हैं, तो शी वॉज हैप्पी। तो हमें फाइनली रास्ता मिला जो कि पंजाब में मैंने मना भी किया था सबको कि इधर सिमेट्री है मत जाइए, पर एक्सपीरियंस तो करना ही था। तो सब लोग वहाँ पे देखा सबने तो वापस आ गए। तो हम लोगों को फाइनली रास्ता मिल गया उस
ब्यूटीफुल सी नहर के पास जाने का, स्ट्रीम वाटर स्ट्रीम के पास जाने का। सबने फ़ोटो वोटो खिंचवाई, रील्स बनवाई, अच्छे पोज लिए, पानी के साथ खेला। पानी बहुत ही ठंडा था और ऐसे पानी में जो बहता होता है ना, उसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी अच्छी होती है। जब आप उसके साथ हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं या पैर धोते हैं, तो आपको एक अलग सी एनर्जी फील होती है और पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। फिर हम लोग पहुंच गए रूम में, तैयार हुए, नहाए धोए और साथ में ही ना इस होटल के बिल्कुल एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है उडुपी। तो इसका खाना, ब्रेकफास्ट और डिनर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ तो ब्रेकफास्ट यहीं से होता है, डिनर भी यहीं से होता है, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है और अफोर्डेबल प्राइस है। और फिर आराम किया घर पे आके, रूम में आके। फिर हम फिर से रेडी हो गए कहाँ जाने के लिए, वर्कशॉप जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी द हीलिंग स्टोन में, वहाँ पे हम लोग पहुँचे। सारे आर्टिस्ट जो भी थे उन्होंने यहाँ पे अपनी डेमो देनी थी और जो भी इंटरेक्शन होनी थी आर्टिस्ट और पार्टिसिपेंट्स में, वो यही हो रही थी। तो हम लोग धीरे धीरे पहुँचे। इस जगह की वाइब वो बहुत अच्छी थी, एंटर करते ही बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब थी। और जो स्पॉट हमने चूज़ किया था आर्टिस्ट और पार्टिसिपेंट्स के बैठने के लिए, सिखाने के लिए या सीखने के लिए, बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे आते ही बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, ठंडा पानी था। पानी का जो आवाज़ थी पानी की, वो हील करती है आपको, और मुझे तो वही बहुत अच्छा लगता पर्सनली, पानी के साथ बैठना, पानी के जो रिवर्स होते हैं उनको देखना, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना। और ये सारे पार्टिसिपेंट बड़े ही जोश में, एक्साइटमेंट में थे और काम देख रहे थे सर का, जो सर करने वाले थे। ये हैं विजय बिस्वाल सर। और by the way, Mani the artist who is painting over there, he may come under थोड़ा बहुत उसको भी हम दे सकते हैं। ये ड्राइंग सबसे वो होता है, पेंटिंग तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पेंटिंग भी मैं कर You deserve all the limelight and all that. Please come. Entire team. He's also a member of our team. And then we have Pankaj as well. Kuldeep sir is there. Yes, yes. In Puri we have IWS Amritsar, Artisana Amritsar, and we have been working in this area since 2015. So we have been organizing many workshops internationally, nationally, and at the state and district level as well. So we are glad that Vijay sir, Sikandar sir and Achintya sir, he came here to attend this workshop and to give all the demonstrations. Thank you sir, thank you so much. ठीक है, आज मेरी बारी है और भी दो बड़े बड़े मास्टर जो कि परिचय के मोहताज नहीं हैं, हाँ जी। वो भी फॉलो करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। आपको उनका भी बहुत कुछ मिलेगा। तो इसमें मुझे आपको क्योंकि मैं कभी कभी बहुत बकवास करके मैं कभी श्योर नहीं हो पाता हूँ कि वाटर कलर को खास करके एक्रेलिक में तो रहता ही है, एक अंदाज होता है कि मैं खींच खास नहीं सर वही तो देखने आए कि मास्टर बकवास बना के वाटर कलर है। कोशिश करो कि ना हो बकवास। तो ये प्यारी सी ईशा की इंट्रोडक्शन और बिस्वाल सर की इंट्रोडक्शन के बाद फिर शुरू हुआ एक ब्यूटीफुल पेंटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन का सिलसिला, और सभी बहुत एक्साइटेड थे
देखने के लिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन को। और सर अपनी छोटी मोटी जो छुपी हुई, कहते हैं कि आर्टिस्ट की कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो आप उसके साथ फेस टू फेस बैठ के ही सीख सकते हैं। आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, पर स्टिल जो लाइव सीखने को मिलता है वो लाइव ही सीखने को मिलता है। तो ये सर का मैजिक शुरू होते हुए ऑन दिस ब्यूटीफुल शीट विद हिज मैजिक वूंड, रशिया ने कर दिया, वहाँ से भेजो बहुत ही अच्छा ब्रश चलाने का तरीका है सर अगला का। रख लो ना रशिया, बड़ा मजा आता है। हाँ नहीं वो बढ़िया है, एक अगला रख लो रशिया। चलो देखते हैं। तो जो देख रहे हैं उनमें बहुत ही दिग्गज आर्टिस्ट जो बिल्कुल आपको इमिटेड उनके पीछे बैठे हुए ब्लैक टर्बन में दिख रहे होंगे, लग तो वो स्टूडेंट रहे हैं बट उनका काम इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग। और वो हमें लास्ट डे पे पता चला जब उन्होंने काम अपना शो किया। तो ये सर की पैलेट ब्यूटीफुल सी, और एक आर्टिस्ट की पैलेट अगर कलर ना होना उस पर तो फिर मज़ा नहीं आता भी। चल जाएंगे। तो ये हम लोग इंजॉय करते हुए सर की पेंटिंग को। सर बाइक चलेंगे, नहीं ये बैठ जोड़ेगा थोड़ा। नहीं सुन गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे वाइब्स भैया बहुत अच्छी थी, ठीक है, उसका तो कोई मैं डिस्क्रिप्शन ले ही नहीं पाऊँगी, यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं होगी, बट माहौल बहुत बढ़िया बन रहा है एकदम से। और जब आप लाइव किसी अपने मेंटर के साथ बैठ के काम करते हो ना, उसका मज़ा ही अलग है। देखिए सामने मतलब क्या ही नज़ारा है, और पानी का जो बहाव था इतना अच्छा था, पानी की आवाज़ इतनी अच्छी आ रही थी। ये हमारे फ्रेंड्स इंजॉय करते हुए सीनरी को, और जसपिंदर इंजॉय कर रही थी इस टाइम हवा को। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी बट यहाँ पे ठीक फील कर रही थी। ये ब्यूटीफुल सी दो गर्ल्स जो कि अपनी वीडियोस और रील्स बनाने में बिल्कुल लीन थी। फिर ईशा के भी पोजेस शुरू हो गए, और ऑल ऑफ सडन किसकी एंट्री होती है? सिकंदर सर की, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचता हूँ बढ़िया सी। और इसमें एंट्री होती है विनय वैद की और सर लेना चाह रहे थे दोनों का एक ब्यूटीफुल सा कपल फ़ोटो, जिसके लिए सर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। एक फ़ोटो तो बनता है भाई इस क्यूट से कपल के लिए। हम लोग एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे सर की फोटोग्राफी और उनकी कपल की केमिस्ट्री को। सर उसको डांट रहे थे कि तूने अपना पूरा वेट उसी पे फेंक दिया फाइनली सर को मुझे लगता है एक अच्छी फोटो दोनों की मिल गई, और सर कुछ तो बढ़िया करना चाह रहे थे फोटो में। सो जी फाइनली मिल गई फोटो, और ये हमारी गर्ल्स की गैंग। सर ने भी अपना काम शुरू कर दिया था, अपने सारे मटेरियल वगैरह ब्रशेस निकाल के सर शुरू हो गए थे अपना काम करना, और बिस्वाल सर का तो चल ही रहा था। और ये आपको पेंटिंग नज़र आ रही होगी, ये थी अचिंदे हाजरे सर की जो उन्होंने बनाई थी।
ये सब सारे सिकंदर सर के स्टूडेंट्स हैं, आपको जो नज़र आ रहे हैं उनके साथ उनकी हेल्प करते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए। फिर सारे जो भी स्टूडेंट्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने अपनी अपनी फ़ोटो वोटो करवा रहे थे, सारे एंजॉय कर रहे थे और सर बातें कर रहे थे अपने स्टूडेंट्स के साथ। सर की एक ख़ास बात ये है कि पेंटिंग करते हुए सर अपने एक्सपीरियंसेस और जो बातें बताते हैं वो सुनने में बहुत ही एक तो सीखने को मिलता है और अच्छा भी लगता है सर की बातें सुन के। मैं बेड पे बैठा हूँ और ये देखिए सर का शुरू हो गया काम और कलर्स देखिए। तरीका ही है ना, आज भी यही। मैं आज किसी का ना कोई विचार पढ़ रही, मैंने वो विचार ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि और जो माहौल था ग्रीनरी थी, मतलब बहुत फेमस नहीं हो, बहुत ही पर अच्छा मैं कहता था, हूँ जरूरी है हर बंदा हर वक्त सही हो। सबको अच्छा लग रहा था। ये हमारी सारी टीम IWS की ऊपर खड़ी हुई, एक मैं, विनय और ये हमारे निखिल जी जो कि बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, छुपे रुस्तम हैं। इनको मैंने देखा स्केच करते हुए तो मतलब इतना ज़्यादा वो लीन हो रखे थे अपनी स्केचिंग में। मास्टरपीस बैठे बैठे बंदा बना देता है ये। इतना अच्छा, इतना सॉफ्ट हाथ है इनका, अपने पेपर पे, अपने पेन पे, पेंसिल पे इतना सॉफ्ट हाथ है। ये देखिए जी, विजय विस्वाल सर ने मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी थी ये पेंटिंग। फिर जी इन सबको घुमाने की ड्यूटी मेरी लगी थी, तो हम लोग निकल पड़े, सारी गर्ल गैंग 10 बंदियां थी तो विद गॉड ग्रेस हमें होटल के बाहर ही कैब मिल गई थी और 300 रुपये में मिली वो 10 बंदों के लिए। पहुँचे माल रोड और माल रोड से सबका प्लान चेंज हो गया, बोलते कि मंदिर जाना है। मंदिर जब पहुँचे तो भीड़ देखिए इतनी और सबका मन डोल रहा था कि खड़े हो ना हो। मैंने कहा माथा तो भैया टेकना बनता है, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री अगर मैं बताऊं तो महाभारत टाइम में जो भीम थे उनके साथ जुड़ी हुई है। जो हडिम्बा देवी टेम्पल है ये हडिम्बा माता को डेडिकेटेड है, जो कि जिन्होंने प्रण लिया था कि जो मेरे भाई हडिम्ब को हराएगा उसके साथ ही शादी करूंगी, तो भीम ने उनको हराया था और उन्होंने भीम के साथ शादी की। और यहाँ पे उन्होंने ना अपने जो भी अज्ञातवास था उसके दौरान जो हडिम्बा माता थी उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। ये है हिस्ट्री। और फिर ये प्यारे से खरगोश हमें मिले, इनके साथ फ़ोटो खिंचवाई। बहुत ही सॉफ्ट था ये, बहुत ही प्यारा। अफेक्शनेट था। देखने में ही ऐसे रूई का गोला सा लग रहा नहीं और ये ना छोटा सा बकरी का बच्चा था और इसकी वूल बहुत ही प्यारी थी। ये ईशा आइसक्रीम एंजॉय करती हुई सबसे ज़्यादा माल रोड पे रश इतना था कि बताने से समझ नहीं आएगा। आप लोग देख लीजिए, पीछे देखिए, माय गॉड इतना रश, ये देखिए। फिर पहुंचे जी हम लोग रूम में, रेस्ट किया, मैडम को बुखार था, दवाई खाई, सो गए। So जी, this is all. If you like the video, please share, like and subscribe to my channel और अपना precious comment ज़रूर छोड़िए। Thank you so much.